जय हिंद सभी लोगों को। ये इतिहास का अगला वीडियो है। इससे पहले हम वैदिक काल की संपूर्ण जानकारी दे चुके थे इससे पहले, और कहा था जब उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई तो वैदिक काल यही पता नहीं चला कि कब ग्रामीण से शहरी की तरफ औद्योगिकीकरण की तरफ बढ़ गया, और जब औद्योगिकीकरण की तरफ बढ़ गया तो धीरे धीरे वो सभ्यता कैसी होती चली गई, शहरी होती चली गई थी। मैंने बताया था वैदिक काल में आपको इसमें एक संक्रमण काल भी बताया था, जब सिंधु सभ्यता 1750 ईसा पूर्व में समाप्त हुई, और यह जो वैदिक काल था वो 1500 से शुरुआत हुआ। तो जो बीच का जो 250 वर्ष का समय अवधि रहा, इसी को संक्रमण काल का। वैदिक काल का समय रहा था 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, जिसमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक के समय को हमने 1500 1000 के ईसा पूर्व को समय को ऋग्वैदिक काल में रख लिया था, और उसके बाद 1000 से 600 ईसा पूर्व के समय को हमने उत्तर वैदिक काल में रख लिया था। और उत्तर वैदिक काल में जो लोहे की खोज हो गई थी, जिससे क्या हो गया था, वो शहरी की तरफ बढ़ गया था। आज ये जैन धर्म से संबंधित वीडियो है। इससे पहले भारत में लगभग 60वीं शताब्दी ईसा पूर्व 72 संप्रदायों का बोलबाला था। कह सकते हैं कि 72 संप्रदाय फैले हुए थे। उसमें से एक धर्म जो जैन धर्म है, उसको समझते, उसका आप लोगों के समझ से ये वीडियो रहेगा। तो देखते हैं जैन धर्म। अब जैन धर्म क्या होता है? जैन धर्म में पहले जैन का संस्कृत भाषा समझ लेते हैं। संस्कृत में जैन को जिन कहते हैं, और कहीं जीन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जिन जो है वो जिन विजेता को कहते हैं। अब विजेता कौन होता है? इसमें एक शब्द आप सुनेंगे, तीर्थंकर। और तीर्थंकर कौन होगा? तीर्थंकर वो होगा जो संसार रूपी इस दुख में क्या हो, परे हो। यानी कि यहाँ जो संसार रूपी जैन धर्म में कहा गया, ये जो संसार में पुनर्जन्म, जन्म और ये सभी कहा कि इन सब से छुटकारा पाने के लिए उसे क्या कहा है, जो इस संसार रूपी दुखों से क्या हो गया हो, जिसने जीत पाली हो, उसी को कहते हैं तीर्थंकर। ठीक है, अब बढ़ते हैं। जैन धर्म के पहले जो तीर्थंकर थे, तीर्थंकर बता ही दिया, वो ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। ठीक है, ऋषभदेव थे, और इन्हें जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। देखो साथियों, ऐसा है, इसके बाद हमने 23वें तीर्थंकर लिखे हुए। मैं चाहता तो पूरा लिखता, और ज्यादातर एग्जामों में जो बीच के तीर्थंकर हैं वो कभी नहीं पूछे गए। हम आपको अपनी विद्वता दिखाने के लिए ये बीच में ऐड करते, तो उससे कोई फायदा नहीं था। तो देखो, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ठीक है, तो ऋषभदेव को ऐसे समझ लो, जब भी आप कोई नया काम शुरुआत करते हैं तो हमेशा ऋषि मुनि को लेके उसका क्या करते हैं, उद्घाटन करवाएंगे या कुछ भी करवाएंगे, जो भी आप तो आप ऐसे समझ लेना, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन करेंगे? ऋषि आके करेंगे। तो ऋषि से क्या हो जाएगा? ऋषभदेव हो जाएगा। और इनका अगर प्रतीक चिन्ह देखा जाए तो वो क्या था? वृषभ था, या कहीं आपको सांड भी लिखा मिल सकता है। और इन्हें जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। 23वें तीर्थंकर जो थे वो पारसनाथ थे। ठीक है, पारसनाथ थे। इनका प्रतीक चिन्ह जो है सर्प था। अब ये इस इनमें चर्चा में क्यों आए? क्योंकि ये महावीर से पहले के तीर्थंकर हैं, और इन्होंने एक चतुरायन धर्म दिया था। तो इस कारण ये किसमें आ गए? चर्चा में आए हैं। तो इन्होंने चतुरायन धर्म दिया था। इन्होंने चतुरायन धर्म में कहा था कि झूठ ना बोलना, झूठ ना बोलना, अथवा अर्थात सत्य बोलना।
सत्य कहा था, धन का संग्रह नहीं करना, तो इन्होंने कहा था इसे अपरग्रह कहा था। क्या कहा था? अपरग्रह। झूठ ना बोलना सत्य हो जाएगा, धन का संग्रह नहीं करना क्या हो जाएगा? अपरग्रह हो जाएगा, और चोरी न करना यह क्या हो जाएगा? अस्तेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अस्तेय। और हिंसा न करना यह क्या हो जाएगा? अहिंसा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अहिंसा हो जाएगा। इस कारण ये चर्चा में आए। इनके नाम से अभी पारसनाथ जो पहाड़ी है वो इन्हीं के नाम से पड़ी हुई है। इसके बाद आ जाते हैं 24वें तीर्थकर। ये 24वें तीर्थकर जो हुए हैं वो महावीर स्वामी हैं। इन्हीं को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। संस्थापक तो ऋषभ देव होगा, लेकिन वास्तविक संस्थापक किन्हें कहा जाता है? महावीर स्वामी। अगर वास्तविक ना होते तो हम आज महावीर स्वामी जी को नहीं पढ़ रहे होते। तो ये वास्तविक संस्थापक रहे, और इनका प्रतीक चिन्ह था वो था सिंह। और इन्होंने क्या कर दिया था? जो पारसनाथ हुए हैं उन्होंने जो चतुरायन धर्म दिया था उसमें एक और ऐड कर दिया था, तो इन्होंने पंचायन धर्म दे दिया था। कहा था हिंसा बता ही चुका हूं मैं, ठीक है, किसी की हत्या नहीं करना है, ठीक है, सत्य बोलना है, असत्य हो गया, अस्तेय किसी की चोरी नहीं करना है, अपरग्रह तो क्या करना है? हद से ज्यादा धन एकत्रित नहीं करना है, और ब्रह्मचर्य, और पांचवा इन्होंने जोड़ दिया था ब्रह्मचर्य। आज के जमाने में देखा जाए तो ब्रह्मचर्य बहुत ही ज्यादा नीचे जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी कड़ी ये मोबाइल है, और मोबाइल एक तरीके का समुद्र मान लो। आप इसमें कूद गए तो आप ये सोचे कि हम इससे बच जाएंगे, नहीं बच सकते। कितना भी आपने, मान लो आजकल ऐसी एप्लीकेशन आ रही हैं, इंस्टाग्राम चालू कर लिया, या जो भी नाचने कूदने वाली वीडियो आती हैं जहाँ पे भी रील देखते हैं वहाँ पे देख लिया, तो अगर पहुँच गए तो हम बताते हैं कम से कम तो वहाँ पे आप जाएं बेशक 1 सेकंड या 5 मिनट के लिए, लेकिन वहाँ पे 30 मिनट कम से कम समय खर्च करके आएंगे। अच्छा, जब आप समय खर्च करके आएंगे तो आप उनको जो है जो प्रसिद्ध हो जाते हैं, तो आपके मन में भी ये लालाहट होगी कि हम भी कैसे भी प्रसिद्ध हो जाएं। तो ये बहुत ही कह सकते हैं मोबाइल का दुष्प्रभाव हुआ है। और ऐसा नहीं है कि प्रभाव अच्छा भी हुआ है। हम आपको वीडियो बना रहे हैं, या सभी लोग वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब पे अच्छे से अच्छे वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो इसके बाद देखते हैं, इन्होंने पंचायन धर्म दिया था, महावीर स्वामी ने बता दिया था हिंसा और सत्य और अस्तेय, अपरग्रह और ब्रह्मचर्य बता दिया था। और जबकि मैं आपको इसमें वैदिक काल में आपको मैं बता चुका था कि ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं, तो ये 5 से 25 वर्ष के बीच अगर तपस्या आपने कर ली तो ये ब्रह्मचर्य के बीच आ जाता था। इसमें जो पढ़ने वाले थे वो अपने गुरु और शिष्य एक साथ रहते थे। इसके बाद इनका जन्म देख लेते हैं। महावीर स्वामी जी का जन्म 540 BC में हुआ, या कह सकते हैं ईसा पूर्व। क्या कह सकते हैं? ईसा पूर्व भी कह सकते हैं, या बिफोर क्राइसिस कह सकते हैं, ठीक है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ, और इनका जो जन्म स्थान था वो वैशाली कुंड ग्राम था। कहां था? वैशाली कुंड ग्राम। किसका? महावीर स्वामी का, ठीक है। महावीर स्वामी का क्या था? कुंड ग्राम, ठीक है। में अब देखो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रक कुल थे। कौन से थे? ज्ञात्रक कुल, ठीक है। कौन से? ज्ञात्रक कुल। माता इनकी त्रिशला। माता कौन थी? त्रिशला। इनके पिता कौन हुए? सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रक कुल से थे। आपका कोई ना कोई कुल रहा होगा, और कुल होगा भी, रहा नहीं होगा, बहरहाल कुल होगा आपका भी। ऐसे इनका भी कुल था, ज्ञात्रक कुल था। माता इनकी त्रिशला थी, और जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। आगे पढ़ाएंगे, अगर हम इतिहास को एक दूसरे से कनेक्ट करते चले गए तो यहीं पे हम ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? बचपन का नाम वर्धमान था। भाई का नाम नंदीवर्मन था। पत्नी का नाम यशोदा था। क्या था? यशोदा था। और
यशोदा था, इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम प्रियदर्शनी लिखा होगा और कहीं लिखा होगा अनोन्या, कहीं अड़ोज्या लिखा होगा। तो प्रियदर्शी, अनोन्या या अड़ोज्या, ठीक है। तो अब इसकी क्या हो, जो पुत्री है तो इसकी शादी भी करेंगे, सीधी सी बात। तो इनके दामाद भी हुए हैं, वो दामाद हैं जमाली। कौन हुए हैं दामाद? जमाली हुए हैं। माता का नाम देखा जाए त्रिशला, पत्नी का नाम देखा जाए तो क्या हो जाएगा? यशोदा। पिता का नाम देखा जाए तो सिद्धार्थ, भाई का नाम देखा जाए नंदी बर्मन। क्या हुआ? नंदी बर्मन, ठीक है। अब इन्होंने मोक्ष, जो केवल मोक्ष को इन्होंने केवल्य कहा, और केवल्य को कहा कि मोक्ष की बाधा आत्मा है, और आत्मा को इतना ज्यादा सताओ, भूख प्यास से इसे क्या कर दो? सता दो, और जिससे ये क्या करे? बार बार जन्म ना ले सके इस संसार रूपी जग में। तो इन्होंने कहा कि मोक्ष की बाधा क्या है? आत्मा है, और आत्मा को सताने के लिए इन्होंने संलेखना विधि को अपनाया। और संलेखना विधि में कहा गया अगर आप संलेखना विधि से मरते हैं तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, और इस दुख रूपी संसार से क्या हो जाएंगे? उद्धार हो जाएगा, ठीक है। तो अब इन्होंने 30 वर्ष की आयु में क्या किया था? अपना गृह त्याग कर दिया था। इतना सब करने के बाद अब तो आदमी ज्यादातर 30 वर्ष में इन्होंने क्या किया? 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। और 30 वर्ष की आयु गृह त्याग के बाद ये सीधे कहां? ज्ञान प्राप्ति के लिए जाम्बिक ग्राम, ठीक है, जाम्बिक ग्राम और रिजपालिका नदी, ठीक है, जाम्बिक ग्राम जो रिजपालिका नदी, साल वृक्ष के नीचे, और 12 वर्ष इन्होंने क्या की? तपस्या की। तब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। कितने वर्ष तपस्या की? 12 वर्ष तपस्या। पेड़ कौन सा रहा? साल वृक्ष रहा। और नदी कौन सी रही? रिजुपालिका नदी। और स्थान क्या रहा? जाम्बिक ग्राम रहा। क्या रहा? जाम्बिक ग्राम रहा। और कितने वर्ष तपस्या की? तो 12 वर्ष तपस्या की। क्या की? 12 वर्ष तपस्या की। तो इनको क्या प्राप्त हो गया? ज्ञान प्राप्त हो गया, ठीक है। जाम्बिक ग्राम, रिजपालिका नदी हो गई। फिर जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो इन्होंने क्या किया? ज्ञान जब प्राप्त हो गया तब इन्होंने क्या किया? पहला उपदेश दिया। पहला उपदेश राजगीर में प्राकृत भाषा में दिया था। किसमें दिया था? प्राकृत भाषा में। और इनका अगर पहला भिक्षु यानी कि शिष्य कहा जाए या भिक्षु कहा जाए तो वो क्या था? इनका खुद का दामाद जमाली था। कौन था? दामाद जमाली था। और अगर भिक्षुड़ी की बात की जाए तो वो चंपा थी। कौन थी? चंपा थी। भिक्षुड़ी कौन थी? वो चंपा थी। अंतिम उपदेश पावापुरी में इन्होंने दिया। कहां पे दिया? पावापुरी में। और प्रथम उपदेश राजगीर में दिया था। अंतिम उपदेश कहां दिया? पावापुरी में। 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु को इन्होंने या मोक्ष या क्या का? निर्माण का। क्या का? निर्माण, ठीक है। क्या का? निर्माण, ठीक है। 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। और इनका जो भिक्षु था, इनका निवास स्थान था बसदेव था। कहा जाता है कि ये एक शहर में 5 दिन से ज्यादा नहीं रहते थे और एक गांव में 1 दिन से अधिक ज्यादा नहीं रहते थे। कौन? महावीर स्वामी। जब ये इनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद अब क्या हुआ? सब लोगों ने, जो इनके मानने वाले थे, धर्म के मानने वाले, तो उन्होंने कहा कि इस धर्म को कैसे और आगे बढ़ाया जाए। तो उन्होंने संगीति की। संगीति में इस होता है कि सबको जोड़ना। उन्होंने सबको जोड़ने के लिए क्या की? संगीति की। पहली संगीति पाटलिपुत्र अथवा पटना में की 320 में, यानी कि ईसा पूर्व में, ठीक है। कब की? 320 में। और इसकी अध्यक्षता स्थूल भद्र ने की थी। किसने की थी? स्थूल भद्र ने की थी।
ठीक है। इसके बीच कहा जाता है कि एक बार क्या हुआ था कि मगध में, जब इनका साम्राज्य था, मगध में 12, ये सभी लोग दोनों जो स्थूलभद्र थे, भद्रबाहु, दोनों लोग वहीं पे रहते थे। तो मगध में 12 वर्ष का क्या हुआ, अकाल पड़ा। और अकाल जब पड़ा तो जो स्थूलभद्र थे वो तो क्या हुआ, वहीं के वहीं रहे। और जबकि भद्रबाहु मगध को छोड़कर दक्षिण भारत में, और इनके साथ एक राजा भी गया था चंद्रगुप्त मौर्य, को लेकर दक्षिण भारत में कर्नाटक में इन्होंने क्या किया था, चले गए थे 12 वर्ष के लिए। लेकिन जबकि स्थूलबाहु को देखा जाए तो वो ये जब तक अकाल रहा तब तक ये कहाँ रहे थे, मगध में ही रहे थे। इस कारण ही इन्हें स्थूलबाहु कहा जाता है। और ये 12 वर्ष में छोड़ के चले गए थे तो इन्हें क्या कहा जाता था, भद्रबाहु कहा जाता था। इनके साथ एक राजा गया था जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। उसने कर्नाटक में संलेखना विधि द्वारा क्या कर दिया था, प्राण त्याग दिए थे। उसे भी इन्होंने क्या कहा था, निर्माण कहा था। ठीक है। अब क्या हुआ, इनकी द्वितीय संहति बल्लवी गुजरात में 600 ईसा ये कहें तो ईसवी में हुई थी, आफ्टर क्राइसिस। अगर इनका समय काल देखा जाए तो अब जब हम इनके पतन का कारण बताएंगे या दोनों में अंतर बताएंगे तब बताएंगे कि इनकी दोनों जो संहितियां हुई हैं उन दोनों में गैप कितना आ गया था। 300 ये हो गया, वो 20 ही है। इस बार क्या है, बिफोर क्राइसिस है, ये आफ्टर क्राइसिस है। तो आपस में क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। और ये कितनी वर्ष निकल आएंगी, कुल मिला के 900 वर्ष निकल आएंगे। ठीक है। द्वितीय संहति गुजरात के बल्लवी में, और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, देवा सिरवड़ ने की थी। ठीक है। इसके बाद जो इनका विभाजन हो गया वो 2 भागों में हो गया। एक हुए श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, इन्हें स्थूलबाहु कहा था। मैंने अभी आपको कहा दिया, मगध में क्या पड़ा था, अकाल पड़ा था, तो ये चले गए थे। क्या हुआ था, ये मगध में ही रहे थे। जबकि दिगंबर जो थे बिना वस्त्र के, वो भद्रबाहु, वो क्या वहां से क्या हुए थे, चले गए थे। इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य गए थे। ये लोग क्या करते थे, भगवान में क्या करते थे, विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है। मूर्ति पूजा भी नहीं करते थे, जो आज का समय प्रचलन है मूर्ति पूजा, ये भी नहीं करते थे। इसके बाद क्या हुआ था, महावीर स्वामी ने ही कितने त्रिरत्न दिए थे। कितने दिए थे, त्रिरत्न। वो त्रिरत्न क्या थे, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान होना चाहिए, सम्यक विश्वास, अच्छा विश्वास होना चाहिए, सम्यक आचरण, आचरण कैसा होना चाहिए, अच्छा या सही होना चाहिए। और जैन का साहित्य अगर देखा जाए तो जैन का साहित्य क्या हो जाएगा, जैन साहित्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 अंग हो जाएंगे, 12 उपांग हो जाएंगे, अचरांग सूत्र हो जाएंगे, भगवती सूत्र हो जाएंगे आदि। ये प्राकृत भाषा में थे। जबकि मैंने आपको गैर धार्मिक और धार्मिक जब पुस्तकों में बताया था तब भी मैंने आपको इनकी जानकारी दे दी थी। एक बार फिर देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 500 कितने पे, 500 कितना 40 पे ईसा पूर्व में, ठीक है, वैशाली कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता क्या थे, सिद्धार्थ थे, माता त्रिशला थी, जो लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। बचपन का नाम इनका वर्धमान था। बचपन का नाम इनका क्या था, वर्धमान था। ठीक है। इनके भाई नंदी वर्मन थे और पत्नी यशोदा थी, और इनकी पुत्री थी प्रियदर्शी अनन्या। इनका दामाद था जमाली। ठीक है। इन्होंने मोक्ष को केवल कहा। जब इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई तो इन्हें केवलीन कहा गया। ठीक है। मोक्ष की बाधा किसको कहा, आत्मा को सता दो। संलेखना विधि से क्या हो जाएगा, पुनर्जन्म से क्या मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। ज्ञान प्राप्ति हुई जाम्बिक ग्राम में, साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी में, जो दामोदर नदी की क्या है, सहायक नदी है। कौन है, दामोदर नदी की सहायक नदी। इसे बराबर की नदी भी कहते हैं। ठीक है। और कब 12 वर्ष इन्होंने क्या की, तपस्या की थी। 30 वर्ष में गृह त्याग कर दिया था। ठीक है। पहला उपदेश इन्होंने राजगीर में प्राकृत भाषा में यानी कि बराबर की पहाड़ी पर दिया था। पहला भिक्षु इनका दामाद था, बिछड़ी पली थी चंपा। ठीक है। अंतिम उपदेश पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में इन्होंने 72 वर्ष की आयु में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी 468 ईसा पूर्व में। ठीक है। भिक्षु का निवास जो था वो बसदे कहलाता था। ये एक शहर में 5 दिन से अधिक रुकते नहीं थे। एक गांव में 1 दिन रुकते थे। ठीक है। और प्रथम संहिति इनकी यहाँ पाटलिपुत्र में कितने 320 स्थूल इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। ठीक है। जबकि द्वितीय संहिति कितनी बल्लवी गुजरात में हुई थी, ये 300 ये और 600 ये 900 वर्ष बाद हुई थी। इसके अध्यक्ष
देवाद श्रवण थे। इसके बाद इन्हों में क्या हो गया, दोनों में क्या हो गया, मतभेद हो गया। इसमें दो विभाजन हो गया, जिसका एक श्वेतांबर बन गए, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले स्थूलबाहु हो गए। जब 12 वर्ष का मगध में अकाल पड़ा तो ये कहाँ थे, वहीं पे क्या हो गए, रुक गए। और जबकि भद्रबाहु वहां से क्या हो गए, तो चले गए थे दक्षिण भारत में। इस कारण इन्हें दिगंबर कहा गया, दिगंबर बिना वस्त्र के, ठीक है, इन्हें भद्रबाहु कहते हैं। इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य गए थे, संलेखना विधि द्वारा इन्होंने क्या कर दिए थे, प्राण त्याग कर दिए थे। भगवान में क्या किया, इन्होंने भगवान में आशा नहीं रखते थे, मूर्ति पूजा। जब इनका विभाजन हो गया तो और क्या नियम हो गया, इन लोगों ने जो क्या था, श्वेतांबर थे, उन्होंने क्या कर दिया था, स्थूलभद्र ने महिलाओं को क्या दे दिया था, आरक्षण। जबकि अभी भी ये दिगंबर जो थे, इनके कड़े नियम थे, इन्होंने महिलाओं को अनुमति नहीं दी थी, ठीक है। भगवान महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण, ठीक है। और इसके बाद इनकी जैन साहित्य देख लेते हैं, 12 अंग, 12 उपंग, 12 अचरंग सूत्र, भगवती सूत्र आदि प्राकृत भाषा में थे। अभी ये पूरा ही मैंने रिवीजन मार दिया है, आप पुनः से फिर इसे देख लें और फिर इसका रिवीजन करें। और ये क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। जैसे कि उत्तर प्रदेश में अभी जो बहाली निकली है, पुलिस की निकली है 60,244, और उसके बाद SSC GD की तो भर्ती आने वाली जो चल ही रही है, फॉर्म पढ़ने वाले हैं या पढ़ जाएंगे। तो इसके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी रहेगी। और हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आपको हमारा वीडियो ये अच्छा लगा है तो हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सभी को जय हिंद।